प्रिय छात्रों, आपने मृच्छकटिकम जो प्रकरण है उसमें 10 अंक हैं। उसमें से प्रथम अंक समाप्त अध्ययन कराने के बाद में द्वितीय जो अंक है उसको प्रारंभ किया जा रहा है। चेटी ये वसंत सेना की दासी है, उसका प्रवेश होता है और वह दासी प्रवेश से मंच पर प्रवेश करती है। प्रविष्ट होकर के मात्रा आर्या कासम संदेशेन प्रेषितास्मि। आर्या वसंत सेना की माने मुझे वसंत सेना के लिए कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। मात्रा आर्या सकाशम समीप से संदेशेन प्रेषितास्मि, संदेश लेकर के मैं भेजी गई हूँ। अर्थात वसंत सेना जी की माता है, उन्होंने मेरे को संदेश लेकर के देने के लिए वसंत सेना को भेजा। तद यावत प्रविश्य आर्या सकाशम गच्छामि। तो मैं ये जो संदेश है लेकर के वसंत सेना के पास में जाती हूँ, परिक्रम में अवलोक्य घूम करके और देख करके। ऐसा आर्या हृदयेन किम अपि आलिखन्ति तिष्ठति। ये जो आर्या वसंत सेना है वह एकांत भाव में आलिखन्ति अर्थात कुछ विचार करती हुई, मन में विचार करती हुई सोच रही है। तद यावत उपसर्पामि, तो मैं इनके पास में जाकर के इसका पता करूं। ये चेटी कहती है मंच पर प्रवेश करेंगे। ततः प्रवेशति आसनस्था सोत्कंठा वसंत सेना मदनिका है। उसके बाद में उत्कंठित मदनिका के साथ पर वसंत सेना जो क्या है प्रवेशित बैठी हुई दिखाई देती है। वसंत सेना जो उत्कंठित है, किसी को मन में प्रेम करती हुई मदनिका के साथ में आसन पर बैठी हुई प्रवेश करती हैं। वसंत सेना हंजे ततस्ततः अरि ओ सेविके। फिर उसके बाद में चेटी जो वसंत सेना की जो दासी है, आर्य न किमपि मंत्रयसी, आप कुछ बतलाती नहीं हैं। किम ततः केवल पूछती रहती हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद में क्या, वसंत सेना किम मया भणितम, मैंने तुमसे क्या कहा। चेटी ततः उसके बाद में वसंत सेना सभ्रुक्षेपम अपनी भ्रुकुटियाँ चढ़ा करके अर्थात त्योरियाँ चढ़ा करके, भ्रुकुटी वक्रम कृत्वावा, भ्रुकुटियों को टेढ़ा करके, आम एवं अच्छा ये बात है, उनके मन के भावों को जान करके। अब जो प्रथमा चेटी है उपसृत्य पास में जा करके, किसके, वसंत सेना का, आर्य माता आदिशति, आर्य आपकी माता ने आदेश दिया है, स्नात्वा भूत्वा देवतानां पूजाम निर्वर्तयेति, अतः आप नहा धो करके पहले देवता की पूजा कर लें, अर्थात देव पूजा में निवर्तित हो जाएं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, काम में लगना और निवृत्ति काम से संपूर्ण करना, कार्य को करना। वसंत सेना हंजे विज्ञापये मात्रम,
वसंत सेना प्रिय सेविके या सखी शब्द में भी प्रयुक्त होता है। विज्ञापय मातरम, माता से जाकर कह दो, अद्य न स्नास्यामि, आज मैं नहीं स्नान करूंगी। तद ब्राह्मण एवं पूजा निवृत्ति इतु, अर्थात ब्राह्मण से आज देवताओं की जो क्या है पूजा करवा ले। चेटी इति निष्क्रांता, यद आर्य आज्ञापयति, जैसी आर्य आपकी आज्ञा ये कह करके वह चेटी है दासी वसंत सेना की निकल जाती है। मदनिका आर्य स्नेह पृच्छति, प्रेम से पूछ रही है, न पुरोभागिता, अर्थात दोष को देखने की दृष्टि से नहीं, ये तो प्रेम के पास कारण ही आपसे जानना चाहती है, उसके मन में कोई दोष भाव आपके प्रति नहीं है। तत्किनु इदम, कोई उद्विग्नता का दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल मात्र है स्नेह पृच्छति, प्रेम से पूछ रही है, न पुरोभागिता छिद्रान्वेष से नहीं। तत्किनु इदम, तो ये जो आप में उद्विग्नता मन में है उसका मूल कारण क्या है। वसंत सेना मदनिके कीदृशी माम प्रेक्षसे, मदनिके मैं तुझे कैसी लगती हूँ, हे मदनिके कीदृशी माम प्रेक्षसे, मैं आपको देखने में कैसी लग रही हूँ। तो मदनिका कहती है, आर्याया शून्य हृदय न जानामी, आपको शून्य हृदय वाली मैं देख रही हूँ, अर्थात कुछ खोई खोई सी आप दिखाई दे रही हैं। हृदयगतम कमपि आर्याभिलषति, आप हृदय में जो विचार है उनके अनुरूप किसी आर्य को चाहती हैं। वसंत सेना सुष्टुत्व ज्ञातम, आपने ठीक ही समझा है। क्या समझा है? पर ग्रह हृदय पंडिता, दूसरे के हृदय के जानने में आप पंडित हैं, इसलिए तो निश्चित रूप से आपका नाम मदनिका खलु तुम, इसीलिए तो तुम मदनिका हो। अब मदनिका प्रियम में प्रियम, ये तो बहुत ही मेरे लिए प्रिय खुशी की बात है। कह खलु नाम अद्य अत्र भवत्या अनुगृहीतो महोत्सवो तरुण जन है। आप ये तो बताएं कि आपका जो चित्चोर कथयतु आर्या किम राजवल्लभो वा सेव्यते, कोई राजा है या राजा का शाला है। कैनो खलु नाम अद्य, कौन है नाम उसका जो आपके द्वारा अनुगृहीत कोई तरुण युवक, हे आर्या बताएं राजा या राजा का शाला जिसको आप चाहती हैं। वसंत सेना हंजे रंतुम इच्छामि न सेवितुम, अरे नहीं मैं तो उससे रमण करना चाहती न सेवितुम, सेवा नहीं। मदनिका कह रही है, विद्या विशेष अलंकृत किम कोपि ब्राह्मण युवा काम्यते, अर्थात विद्या से विभूषित किसी ब्राह्मण युवक की कामना करती हो। वसंत सेना पूजनियों में ब्राह्मण जन है, मेरे लिए ब्राह्मण जो लोग हैं विप्र जन है वो पूजनीय हैं। मदनिका किम अनेन नगराभिगमन जनित विभव विस्तारो वणिजीवा वा काम्यते, या एक नगर से दूसरे नगर में जाने वाले और व्यापार से उत्पन्न बहुत ज़्यादा जो संपत्ति जिनके पास में है, ऐसे किसी वणिक जो युवा को आप कामना करती हो। वसंत सेना हंजे नहीं री उपारूढ़ स्नेहमपि प्रणयजन परित्यज्य देशांतरगमनेन वणिकजनो महद वियोगजम दुखम उत्पादयति। अरे व्यापारी लोग हैं वो उपारूढ़ स्नेह बहुत ज़्यादा
जो प्रेम होने पर भी अपनी प्रणयी जन जो विरही जन हैं उसको छोड़ करके, व्यापार से ही केवल प्रेम होने के कारण से अपनी विरहिणी को छोड़ करके देशांतर गमनेन, व्यापार में पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, ऐसे वणिक जन हैं, व्यापारी लोग हैं। महद वियोगजम दुखम, बहुत ज़्यादा वियोग से उत्पन्न दुख को उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यापारी को भी मैं कामना नहीं करती हूँ, ये वसंत सेना कहती है। फिर मदनी का आर्य न राजा, आर्य जो प्रियतम है वह नहीं तो राजा है, न राजवल्लभ है, न राजा का कोई शाला है, न ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, नहीं कोई वाणिज्यजन है, वणिया व्यापारी है। तत्कय इदानीम स भर्तृदारिका काम्यते, तो काकिर कौन है जिसको आप चाहती हो। वसंत सेना हंजे तो मम स काम देवतानदम गतम आशी, अरे आप हमारे साथ में उस काम देवायतन बगीचे में गई थी ना, याद दिलाती है उनको। तो मदनिका आर्य गतासिमी, तो मैं गई थी। वसंत सेना तथापि माम उदासीनमेव पृच्छसि, फिर भी तुम है उदासीन हो करके मेरे से पूछती हो, अर्थात अनजान बन करके मेरे से क्यों इस प्रकार की बातें पूछ रही हो। मदनी का ज्ञातम, याद आ गया। किम से क्या वही, ये न आर्या शरणागता अभ्युपन्ना, जिसने आपको संरक्षण दिया था। वसंत सेना किम नाम धेया खलुष है, उसका नाम क्या है। मदनी का स खलु श्रेष्ठ सत्वरे प्रतिवसती, वो है श्रेष्ठों के मोले में, अर्थात बणियों के मोले में रहते हैं। वसंत सेना आई नाम पृच्छासी, अरे पृष्ठासी तुम उनका नाम पूछ रही हो। मदनी का स खलु आर्ये, हाँ श्रीमती जी, सुग्रीत नामधेय आर्य चारुदत्त है, उसका नाम तो आर्य चारुदत्त है। वसंत सेना सहर्षम, आनंदित होकर के, साधु मदनी के, साधु अच्छा मदनी के, अच्छा ठीक ही आपने पहचान लिया। मदनी का स्वगतम, अपने मन ही मन में, एवं तावत अर्थात ठीक तो है। फिर प्रकाशम सुना करके प्रकट में, क्या दरिद्र खलु श्रूयते, अरे निश्चित रूप से तो वह दरिद्र है। प्रथम अंक में इसका परिचय बताया था आप लोगों को। युवा दरिद्र किल चारुदत्त है, गुणानुरक्ता गणिका चयस्य वसंत सौभेव वसंत सेना, तो वसंत सेना उसी चारुदत्त के अनुरुक्त है। वसंत सेना अतएव काम्य थे, अरे गरीब है इसलिए तो मैं उनको मन से चाहती हूँ। दरिद्र पुरुष संक्रांत मना खलु गणिका लोके अवचनीय बहुती, क्योंकि गरीब से प्रेम करने वाली वेश्या है, वो निश्चित रूप से इस लोक में अवचनीय अर्थात बदनाम नहीं होती है, अर्थात निंदनीय नहीं होती है। मदनी का आर्य ही हीन कुसुमं सहकार पादपम मधुक्रे न पुनः सेवन्ते, कहते हैं कि मंजरी विहीन सहकार जो आम का जो पेड़ है उस पर मधुकरी क्या बैठती है, प्रसन्न रहते हैं। पुनः सेवन्ते, अरे जिसके मंजरी नहीं है उस मंजरी विहीन आम के पेड़ पर क्या मधुकरी उसका सेवन करती है, अर्थात
नहीं। काकुआ क्षिप्त ध्वनि यहाँ पे निकल रही है। वसंत काकु का मतलब है ध्वनि विकारेण, जहाँ पर अर्थ परिवर्तन ऐसा होता है क्या, अर्थात नहीं, निषेध अर्थ है। वसंत सेना अतएव ता मधुकरी उच्चन्ते, इसलिए तो उनको जो क्या है मधुकरी भ्रमरी कहते हैं। मदनिका आर्य यदि स मनीषिता है तत् केन इदानीम सहसा नाभि सार्यति, यदि उनमें आपका मन इस तरह से रम गया है, यदि स मनीषित है, मन से आप उनको चाहते हैं, उसमें आपका मन रम गया है, तत् केन इदानीम सहसा नाभि सार्यते, तो फिर क्यों नहीं संकेत स्थल पर उनसे मिल लेती। वसंत सेना हंजे सहसा अभिसार्यमाण है प्रत्युपकार दुर्बलतया माँ तावत सहजनो दुर्लभ दर्शन पुनर्भविष्यति। ये तो विडम्बना एक तरह की कि कहीं बदले में कुछ देने में अपने आप को उन्होंने असमर्थ पाया। सहसा अभिसार्यमाण, अचानक उनके साथ में अभिसरण करने से प्रत्युपकार वापस देने के लिए दुर्बलतया मुझे कुछ नहीं दे पाते हैं, तो सहजनो दुर्लभ दर्शन पुनर्भविष्यति, उस व्यक्ति का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। मदनी का क्रम को आगे बढ़ाती हुई कहती है किम अतएव सो अलंकरस्तस्य हस्ते निक्षिप्त है, इसीलिए क्या आपने अपने आभूषण है वो उनके घर में रखे हैं। समझ गई, इसलिए आपने अपना आभूषण उनके हाथों में हस्ते निक्षिप्त है, अलंकार है, आभूषण है। तस्य चारुदत्त तस्य हस्ते करे निक्षिप्त है, अर्थात न्यासीकृत है, रखे हैं। वसंत सेना सुष्टु ते ज्ञातम, अर्थात आपने ठीक ही समझाए। फिर नेपथ्य, अर्थात नेपथ्य में क्या होता है, एक नेपथ्य जब भी आता है तो वहाँ पर प्रसंग को घुमाने के लिए कोई पर्दे के पीछे से आवाज़ या कोई भविष्यवाणी या कोई घटना का संकेत किया जाता है। ये एक नाटक या प्रकरण के अंगों का विशेषता होती है। अरे भट्टारक 10 सुवर्ण से रुद्ध द्यूत कर है, प्रपलायित है, प्रपलायित है। भट्टारक बोलते हैं मालिक को, अरे 10 सोने की रत्ती में रुद्ध बांधा गया, जुआड़ी है, द्यूत कर, जुआ खेलने वाला भाग गया, भाग गया। तद गृहाण गृहाण, अरे पकड़ो पकड़ो, तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो रुको। दूरात प्रदष्टोषी, तुम दूर से ही पहचान लिया है। प्रविश्य अपटिक्षेपेण संभ्रांत है, तो अपटिक्षेपेण बिना पर्दा गिराए हुए, संभ्रांत घबराए हुए जो है संवाहक का प्रवेश होता है। और संवाहक कष्टम एष दूत कर भावे, हाँ जुआ खेलना भी कितना कष्टकारक है। ये श्लोक आता है नवबंधन मुक्त्येव गर्दव्याः ताडितोऽस्मि गर्दव्या, अंगराज मुक्त्येव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोऽस्मि शक्त्या। नवबंधन मुक्त्येव गर्दव्याः ताडितोऽस्मि गर्दव्या, अंगराज मुक्त्येव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोऽस्मि शक्त्या। अन्वे नवबंधन मुक्त्या गर्दव्या इव गर्दव्या ताडितोऽस्मि, हाँ अंगराज मुक्त्या शक्त्या घटोत्कच इव शक्त्या ताडितो अस्मि। बहुत ही सुंदर इसमें अभी अभी जो है आश्चर्य है, पग ही तोड़ करके जो भाग गई, जो वैसाखी नंदन की पत्नी गधी की तरह से
क्षमा कहता है पासे में पिट गया। उदाहरण के द्वारा बताते हैं किस तरह से, अर्थात जिस तरह से घटोत्कच की मारा गया, कर्ण की शक्ति से जिस तरह से घटोत्कच मारा गया, ठीक वैसा ही यहाँ पर पग ही तोड़कर भागी गधी की तरह से ये पासे में पिट गया है। व्याख्या नव सद्य जल्दी ही बंधनात् पाशात् पास से मुक्त्या छोड़े गए गर्दव्या गदी यथा गर्दव्या वराटिकया ताड़ितोस्मि दंडितोस्मि हा खेदे अंगराजेन कर्णेन मुक्त्या प्रक्षिप्त्या शक्त्या अस्त्र विशेषेण घटोत्कचः भीमपुत्र इव यथा शक्त्या यष्टि विशेषेण घातितोऽस्मि मारितो अस्मि द्वे चात्र श्रोत्यो उपमे इव शब्द घटितत्वात् यम के चद्वे एसाम दोनों के मिलने के कारण संसृष्टि अलंकारोपि भवति। अर्थात जैसे नए नए बंधन को तोड़ करके गधई भाग जाती है, उसी तरह से ये पासे में पिट गया। किस तरह से? जैसे कर्ण की शक्ति से घटोत्कच मारा गया। फिर से देख लो उनमें नव बंधन मुक्त्या गर्दव्या, नए बंधन से मुक्त गधी की तरह से, वैशाख नंदन की पत्नी की तरह से। इवत्र उपमावाच्य गर्दव्या ताड़ितोस्मि, वो जो है जुए में पिट गया है, मारा गया है। तो हाँ, अंगराज मुक्त्या कर्ण के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से घटोत्कच, जिस तरह से घटोत्कच मारा गया, ठीक वैसे ही। दूसरा श्लोक और आता है, लेखक व्यापृत हृदयं शंभिकं दृष्ट्वा झटिति प्रभ्रष्टः इदानीं मार्ग निपितः कम न खलु शरणं प्रपद्ये। लेखक व्यापृत हृदय, जुआड़ियों का जो अध्यक्ष होता है, जो लेखा जोखा करता है, जो जुए खेलते हैं लोग बाग, और एक जो लेखा जोखा करने वाला, उनका जो अध्यक्ष है, उस लेखक लिखने के क्रम में व्यस्त हृदय वाले शंभिकम दृष्ट्वा, शंभिक को अपने काम में, लेखन जोखन में जो देख करके झटिति प्रभ्रष्ट हैं, ये शीघ्र ही वहाँ से भाग गया। और भाग करके इदानीं मार्ग निपतिता है, अब मार्ग पर, सड़क पे राजमार्ग है, समागत है, सड़क पे आ गया है। नु कम खलु शरणं प्रपद्यते, अब इससे आगे मैं किसकी शरण में जाऊं। अन्वय, लेखक व्यापृत हृदयं शंभिकं दृष्ट्वा झटिति प्रभ्रष्टः इदानीं मार्ग निपतितः नु कम खलु शरणं प्रपद्ये। लेख एव लेखकः लेखनम तस्मिन् व्यापृतं संलग्नं हृदयं चेत, लेखन के काम में जिनका हृदय लग गया, अर्थात लेखा जोखा के काम में लग जाने के कारण से, शंभिकम द्वितीयाध्यक्षम, जुआरियों का जो अध्यक्ष है वो लेखन काम में जब लग गया, तो लेखन काम में लगे हुए दृष्टवा अवलोके देख करके झटिति शीघ्र ही प्रभ्रष्ट पलायित, वो जुआड़ी भाग गया जो हार गया था। इदानीं शीघ्र ही मार्गे राजपथे निपतित समागता कनु खलु जनम लोकम शरणम आश्रयम प्रपद्ये प्राप्नोमि। गाता इति पृथ्वीध्वरः व्रतस्य नामेतत् तद यावत एतो शंभिक दूत करो अन्यतो ममा अन्विष्यत। ये दोनों शंभिक और
जुआरी मुझे दूसरी ओर ढूंढ रहा है। जब तक जुआरियों के साथ संभिक मुझे दूसरी ओर ढूंढ रहा है। अन्यथा मामन तावत इतो विपरीत, तो इनसे उल्टी दिशा में पीठ के बल, उल्टे पादाभ्याम एतत्, इन पैरों से, शून्य देवकुलम, देव से रहित इस मंदिर में प्रवेश करके देवी भविष्यामि, अर्थात मैं मूर्ति बन जाऊंगा। कितना चालाक है कि ये जिधर जा रहे हैं उससे उल्टी दिशा में पीठ के तरफ उल्टे पाँव से चल करके मूर्ति विहीन मंदिर में जा करके मैं यहाँ पर देवता बन जाता हूँ। ततः प्रविशति माथुरो दूतकरश्च, उसके बाद में जुआड़ी के साथ में माथुर है वो प्रवेश करता। अरे भट्टारक, अरे मालिक, 10 स्वर्ण से रुद्धो, 10 सोना के मुद्रा जो हार गया था उस ऋण में जो बांधा गया है, दूतकर जुआरी है वो भाग गया। तद गृहाण, इसको पकड़ो, तिष्ठ, रुको, दूरात प्रदष्टो, दूर से तुम देख लिए गए हो। दूतकर है, यदि व्रजसी पातालमिंद्रम शरणं यासी, शंबिकं वर्जित्वा एकं रुद्रोपि न रक्षितं तरति। यदि पातालम व्रजसी, यदि तुम पाताल में भी चले जाओगे, वहाँ पर इंद्रम शरणम च यासी, भले इंद्र की शरण में चले जाओ, एकम शंबिकम वर्जयित्वा, केवल शंबिक को छोड़ करके, रुद्र है, शिव शंकर है, शंभु, वो भी आपकी रक्षित न तरती, आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। ये दूतकर कह रहा है। यदि व्रजसी पातालम इंद्रम शरणम यासी, यदि पातालम व्रजसी इंद्रम शरणम यासी, तुम भले ही पाताल में चले जाओ डर के मारे, या इंद्र की शरण में चले जाओ, शंबिकम वर्जित्वा एक रुद्रोपी न रक्षितुम तरती, शिव जी शंबिक के अलावा शंकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। अन्वय, यदि पातालम व्रजसी, सरल है, इंद्रम शरणम च यासी, एकम शंबिकम वर्जयित्वा रुद्र अपि रक्षितुम न तरती। व्याख्या, यदि चेत पातालम पृथिव्या अधस्तलम वा व्रजसी गच्छसि वा, इंद्रम सुरेंद्रम देवेंद्रम वा शरणम रक्षकम यासी गच्छसि, एकम केवलम एकाकिम शंबिकम दूतकराध्यक्षम माथुरम, जुआड़ियों का जो अध्यक्ष है वह माथुर, वर्जित्वा परित्यज्य रुद्र शिवोपि शंकरोपि रक्षितुम, रक्षा कर्तुम नहीं तरति समर्थो भवति इति। माथुर कस्मिन् कस्मिन् सुशंभिक विप्रलंबक पलायसे रे भयवे परितांक विपितांगक, पदे पदे समविषयमं स्खलन कुलं यश अतिकृष्णं कुर्वन्। रुचिरा जो छंद है, कस्मिन् कस्मिन् सुशंभिक विप्रलंबक पलायसे रे भय परिवेत पितांगक, पदे पदे समविषमं स्खलन कुलं यश अतिकृष्णं कुर्वन्। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है, रे सुशंभिक विप्रलंबक, अरे विप्रलंबक भय वे परितांगक, पदे पदे अन्वे समविषमं स्खलन कुलं यशः अति कृष्णन कुर्वन्, कस्मिन् कस्मिन्
पलय से। अरे सुसंबिक विप्रलंबक मालिक को धोखा दे करके कस्मिन कस्मिन पलाय से तुम कहाँ पर अंतिम देखिए भाग करके जाओगे। सुसंबिक विप्रलंबक मालिक को धोखा दे करके जो सरल व्यवहार करने वाले मुझ जो संबिक को विप्रलंबयति प्रतारयति अर्थात धोखा दे करके और धोखे के कारण से भय परिवेपितांगक तुम्हारा जो शरीर है वो भी कंपन कर रहा है और दौड़ लगाने के कारण से पदे पदे सम विषमम जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ होने के कारण से लड़खड़ाता हुआ स्खलन इतस्ततः कुलम और कुल के यश को अतिकृष्णम अत्यधिक दोष युक्त करते हुए तुम कहाँ पर जाओगे। अरे मालिक के साथ में सरल व्यवहार करने वाले जो आपके मालिक है उस मालिक को धोखा दे करके और तुम क्यों दौड़ लगा रहे हो। अरे डर के मारे तेरा शरीर है वो पूरा कांप रहा है और पदे पदे पद विषमम और ऊंची नीची धरती पर भागते हुए तुम्हारे पैर हैं स्खलन कुर्वन लड़खड़ा रहे हैं और यश अतिकृष्णम और कुल को भी तू अपने कुक्रम से कलंकित कर रहा है। तो इस श्लोक की जो व्याख्या है वो सुनिए छात्रों, सरल है। सुसंबिकम सरल व्यवहारकारिणं माम संबिकम विप्रलंबयति प्रतारयति इति सुसंबिक विप्रलंबकः तत्संबुद्धो भयेन भीत्या परिवेपितानि प्रकम्पितानि अंगानि शरीरावयवानि यस्य तत्संबुद्धो कुलं वंशं यश कीर्तिंच अतिकृष्णम् अत्यंतमलिनं कुर्वं विदधन् पदे पदे प्रतिपदक्षेपे समविषमम् उच्चावचम् स्खलन गमने भ्रश्यन् कस्मिन् कस्मे कुत्र कुत्र पलायसे पलाय गच्छसि। तुम कहाँ पर जाओगे। दूत कर है पदम विक्षे जिधर गया न उन पैरों को देख करके ऐसा व्रजति ऐसा व्रजति ये पैर इधर से गया साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और यम प्रनिष्ठा पदवी ये पैरों के जो निशान हैं यहाँ पर गायब हो गए हैं अर्थात ये छाप है पैरों की अब गुम हो गई हैं। माथुर जो अध्यक्ष अवलोक्य सवितर्कम दोनों आपस में देख करके और विचार करके अरे फिर विचार करके अरे वी प्रतिपो पादो पैरों की छाप तो क्या है उल्टी घूम रही है पड़ रही है। प्रतिमा शून्यम देवकुलम और मंदिर है वो शून्य है। धूर्त द्यूत कर है और जुआड़ी है वो भी बड़ा ठगाई वाला है वंचक है। विप्रतिपाभ्याम पादाभ्याम देवकुलम प्रविष्टा है और धोखा देने के लिए उल्टे पैरों से ये मंदिर में गया है। दूत कर तद अनुसरावै तो अच्छा हम लोग हैं उनके पैरों का अनुसरण करते हुए चलें अनुसरण करें। एवं बहुतो आपस में समझ करके ठीक है ऐसा ही हम करें। वो देवकुलम प्रवेश्य निरूपयतः दोनों मंदिर में घुस करके और देख करके दृष्टवान्योन्यम संज्ञाप्य और आपस में देख करके और स्वयं सोच समझ करके क्या कथम काष्ठमयी प्रतिमा दूत कर कहता रही है क्या काठ की मूर्ति है देवता जी क्या काठ के हैं
काष्ठ निर्मितम मथुर इति बहुविधम चालयति, बहुत प्रकार से उसको हिला करके और हाथ से चला करके संज्ञा पे परस्पर समझ करके। इति बहुविधम दूतम क्रीडसी, अरे आओ बहुत प्रकार से हम जुआ खेलते हैं, यही दूतम क्रीड़ा है। एवं वो तो ठीक है, आओ हम अनेक प्रकार से जुआ खेलते हैं। संवाहक दूतेच्छा विकार संवरणम बहुविधम कृत्वा स्वगतम, जुआ खेलने की इच्छा से वैसा ही मुँह बना करके, जुआ खेलने की इच्छा का मन बना करके और बहुत प्रकार वैसा ही करके अपने मनी मनी में स्वगतम। अरे कत्ता शब्दो निर्णारणकस्य हरतिर्दयं मनुष्यस्य, ढक्का शब्द इव नराधिपस्य प्रभ्रष्टराज्यस्य। कत्ता चोसर का जो खनकता है, पासे की जो आवाज़ है, कत्ता शब्द है, निर्नानकस्य हारे हुए धन विहीन उस मनुष्य के हृदय को जिस तरह से आकर्षित करता है। अर्थात जो जुआ खेलते हैं तो वो व्यक्ति अपने हाथ में जो कौडी या कुछ जो चीज़ लेते हैं उनको हाथ में ले करके जो हिलाते रहते हैं, तो उनकी जो आवाज़ है वो निर्धनी व्यक्ति को, मन को जिस तरह से, जो जुआड़ी होता है, सभी को नहीं, जो जुआड़ी होता है हार जाता है, उसके पास में पैसे नहीं रहते हैं, तो ये जो कत्ता शब्द है तो उसकी जो खनकते हुए जो पासे की जो आवाज़ है, कत्ता शब्द है, खनकते हुए जो पासे की आवाज़ है, उस धन विहीन मनुष्य के हृदय को ठीक वैसे ही आकर्षित कर लेती है जिस तरह से प्रभ्रष्ट राज्य से पराजित जो राजा होता है, प्रभ्रष्ट राज्य से जिनका राज्य चला गया, जो राज्य से च्युत हो गया, गिर गया है, ऐसा नराधिपस्य राजा का हृदय ढक्का शब्द है, जो बाजे की आवाज़ जब बजती है भेरी, उनको आकर्षित कर लेता है। जैसे राज्य से अलग हुए या हारे हुए या राज्य जिनका चला गया, ऐसा राजा को नगाड़े की आवाज़ या भेरी की आवाज़ या बाजे की जो जुझारू जो आवाज़ है मन को आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार से धन विहीन हारे हुए जो जुआरी है, उसकी जो चौसर की खनकती हुई आवाज़ है, उसको मन को आकर्षित कर लेती है। अन्वे कत्ता शब्द निर्णाणकस्य मनुष्यस्य हृदय प्रभ्रष्ट राज्यस्य नराधिपस्य हृदय ढक्का शब्द इव हरति। कत्ता कपर देखा तस्य शब्द ध्वनि विशेष नास्ति नाणकम धनम यस्य निर्नाणकस्य अकिंचनस्य दरिद्रस्य मनुष्यस्य नरस्य हृदयं चित्तं प्रभ्रष्टं शत्रुभिः स्वायत्तीकृतं। हरा करके शत्रु अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे राज्यम राज्य श्री है राज्य की लक्ष्मी को। राज्य च्युतस्य नराधिपस्य राज्य है। डक्का शब्द है, भेरी शब्द है, भेरी ध्वनि ही व यथा हृदय चित्तम हरति आकर्षति आकर्षति। श्रोति उपमयो हो अप्रस्तुत प्रशंसा, श्रोति उपमयो हो संसृष्टि। अलंकार है। आगे और भी बताया जा रहा है। जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्यूतम। संवाहक। जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्यूतम तथापि खलु कोकिल मधुर कत्ता शब्दो मनोहरति। जानामि न क्रीडिष्यामि,
जानता हूँ जुआ कभी नहीं खेलूँगा, क्योंकि किससे उपमित किया है? सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्युतम, अरे सुमेरु पर्वत से गिराने के समान ये जुआ है, दूत क्रीड़ा है। ये जानता हूँ कि सुमेरु पर्वत से नीचे गिरा दो, उसके समान ये जुआ है। फिर न क्रीडिष्यामि, जानता हूँ लेकिन कभी नहीं खेलूँगा। फिर भी तथापि पुनरपि खलु कत्ता शब्द है कोकिल मधुर इव मनोहरती, लेकिन जिस तरह से कोयल क्या जो मधुर आवाज़ है वो मन को आकर्षित करती है, ठीक कत्ता से तुलना कोकिल की कही है। कत्ता का शब्द उस चौसर के पासे की खनकती जो आवाज़ है, वो कोयल की आवाज़ जिस तरह से मन को आकर्षित करती है, इसलिए जुआरे के जो मन को कत्ता शब्द है, चौसर के जो पासे का जो ध्वनि है वो आकर्षित करती है। अन्वय सुमेरु शिखर पतन सन्निभम किम दूतम परम जानामि जानन्त्यपि न क्रीडिष्यामि, तथापि कोकिल मधुर है कत्ता शब्द खलु मनोहरति। सुमेरो हेमाद्रौ शिखरात् श्रृंगात्, चोटी जिसको कहते हैं, पतनम भ्रंशनम सन्निभम तुल्यम, सुमेरु पतन वद विनाशक है। सुमेरु पतन से गिर करके विनाश की तरह से द्युतम अक्षय क्रीड़ा होती है। जानामि अवबोधयामि अतः न क्रीडिष्यामि, जानता हूँ नहीं खेलूँगा। तथापि पुनरपि कोकिल मधुर प्रवृत्त कूजनमिव श्रवण सुखद है, कत्ता शब्द है कपर्दिका ध्वनि खलु अवश्यम मे मनः चित्तः हरति आकर्षति। श्लोकेस्मिन् आर्या जाति समास लुप्तोपमा अलंकार है। दूत करें वहीं जो है जुआड़ी जो 10 सोने की मुद्रा ले गया था, उसके सामने दोनों खेलते हैं, माथुर और दूतकर। तो वो कहता है दूतकर मम पाठे, अरे जुए खेलने की मेरी बारी है, मेरी बारी है। तो माथुर न खलू, नहीं मम पाठे, अरे आपकी बारी नहीं है, मेरी बारी खेलने की। तो संवाहक है अन्यत सहसो उपसृत्य, अचानक दूसरी ओर से आकर के आ गए लपेटे में इन दोनों के चक्कर में, क्योंकि जुआ होता ही ऐसा है। ननु मम पाठे, अरे मेरी बारी है, मेरा जो बारी है। तो फिर द्यूतकर लब्धा पुरुष, अरे भागा हुआ अपराधी है वो पकड़ा गया है। तो प्रथम अंक के समाप्त के बाद में जो आपका दूसरा अंक है वो प्रारंभ कर दिया है। भाषा सरल है और ज्ञानवर्धक भी है और सभी छात्रों के समझ में भी आ जाएगी। धन्यवाद। क्रमशः मेरे जो लेसन हैं प्रतिदिन आते रहेंगे, आप लोग सावधान रहें और प्रतिदिन है जो अध्ययन अपना जारी रखें। धन्यवाद।